Welcome guys to clicking this video and welcome to our channel Amazing English Tips. तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल। ये दो ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए ठीक है, पहले इसको समझना सही से बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। तो हम चलिए समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल होते क्या है। सिंगुलर वो होते हैं ठीक है, रेफर टू वन आइटम टू इंडिविजुअल एग्जांपल, लाइक जैसे कोई भी नाउन हो ठीक है, वो एक है, जैसे बुक एक है तो सिंगुलर है, चाइल्ड एक है। अगर लेकिन चिल्ड्रेन आ जाए तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे ठीक है। अगर यहाँ पर मैन हो, MAN, मैन, ये क्या होगा, सिंगुलर ठीक है। अगर यहाँ पर मेन हो जाए तो वो हो जाएगा मतलब बहुत सारे आदमी ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे कैट्स है, बुक्स है, चिल्ड्रेन है ठीक है, और मेन है ठीक है। ये सारे मतलब प्लूरल हो गए, जिसमें कि ई या ES फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि चिल्ड्रेन ये सब नहीं, ये ई या ES फॉर्म में नहीं है। मेन ये ई या ES फॉर्म में नहीं है। जैसे कि पेरेंट, पेरेंट्स वो हमारे मतलब सिंगुलर है। जैसे कपल हो गए, कपल सिंगुलर है। लेकिन मतलब कपल्स में दो आदमी होते हैं लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होता है समझना, तो इतना भी रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे हम देखते हैं ठीक है, समझाते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक है ठीक है, वो टॉपिक को शुरू करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में होते हैं ठीक है, आई, ये सब्जेक्ट के रूप में हमेशा काम करता है ठीक है। ये हमेशा इसका उपयोग होता है सब्जेक्ट के लिए ठीक है। और मी हमारा हमेशा यूज होता है फर्स्ट पर्सन में, जितना भी है फर्स्ट पर्सन में तो हम ही है बस ठीक है, सेकेंड पर्सन में तुम, थर्ड पर्सन में ही वगैरह ये सब है, बाकी सारे जो है वो थर्ड पर्सन में है ठीक है। आई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मी सब्जेक्ट के आई सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में, और माई पॉजिटिव मतलब एडजेक्टिव है ठीक है, ये कहीं भी यूज होता है। और माइन ये पॉजिटिव प्रोनाउन है ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू है, योर है और योर्स है ठीक है। यू यूज होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट में ठीक है। योर यूज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में ठीक है, जैसे कि बोला ना, योर ब्रदर, योर फादर ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर मतलब माई का भी यूज होता है, माई फादर, माई ब्रदर ठीक है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव ओके। और यहाँ पर योर्स है जो, वो है पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है। इट्स नॉट योर्स, इट इज नॉट योर्स बुक ठीक है। इस प्रकार से जैसे अगर बोलना हो, इट इज नॉट योर्स, और जैसे कि मतलब अगर बोलना हो कोई, यह मेरा नहीं है, यह कलम मेरा, इट इज नॉट माइन ठीक है। अगर कलम लगा देंगे तो फिर वहां पर माई लगाना पड़ेगा ठीक है। अगर सिर्फ मतलब इशारा करके बोल रहे हैं इट इज नॉट माइन ठीक है, तो ये मतलब तभी बोला जाता है। उसी प्रकार से योर्स वैसे ही बोला जाता है। अब चलिए थर्ड पर्सन में चलते हैं ठीक है। थर्ड पर्सन में ही है, हिम है, हिज है, ही है ये मेल के लिए यूज होता है, हिम है ये भी मेल के लिए यूज होता है ठीक है। ही है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, हिम है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, हिच है ये की मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हिज ब्रदर, हिज फादर, इस प्रकार से यूज के लिए होता है ठीक है। प्रोनाउन है ये, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। उसके बाद सी ये फीमेल के लिए यूज होता है, सेम है, ये सब कोई जानता है ठीक है। सी है, उसके बाद हर है।
यहाँ पर मतलब ही के बाद यहाँ पर हिम है, लेकिन इस पर सिर्फ सी है और उसके बाद हर है। इसमें मतलब ये नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ यूज होने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, सी में। अब यहाँ पर इसके जगह पर हिच का उपयोग हो सकता है, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हर्ष। ये मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये फीमेल के लिए ही सिर्फ यूज होता है। उसके बाद है इट हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है एंड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है एंड न्यूट्रल है ये, ठीक है। और इट्स ये भी न्यूट्रल ही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी न्यूट्रल है। उसके बाद है प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, जैसे वी हम लोग, अस हम, आवर हमारा, आवर्स, ठीक है। वी जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, अस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, आवर हमारा घर अगर बोलना हो, आवर क्लास, ओके, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद और दिस इज और ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू है, यू दोनों चीज में आता है, प्लूरल भी है सिंगुलर भी है। योर ये भी प्लूरल सिंगुलर है, ठीक है। यू का मतलब ये सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन दे, ये सब्जेक्ट के यूज होता है। दे का मतलब होता है वे लोग, ठीक है, देम। इसका भी मतलब वही होता है, वे लोग, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। देयर उनका, देयर्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि थर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है, हम किस प्रकार से बना सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।